अर्थात नंदेश दशरथ ठाकूर यांचं सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक या ठिकाणी सरचे स्वागत असेल। आणि खास करून आज माझ्या धुतुमच्या ग्रामस्थांनी या तिसऱ्या रजनीमध्येच नव्हे तर सातत्यानं 3 रजनीमध्ये ज्या ज्या आमच्या धुतुमच्या सर्व ग्रामस्थांनी सहकार्य महिला माता भगिनींनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे त्यांचं सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक या खास करून आशीर्वाद सांस्कृतिक कला व क्रीडा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक आधार। चला तर पुन्हा एकदा जाऊया। आता पुन्हा एकदा सुमधुर गोड आवाज अर्थात आपण ऐकलात या ठिकाणी प्रवीण गायकर सर, त्यानंतर आपण जाऊया पुन्हा एकदा तोच गोड आवाज असेल मित्रांनो, नक्कीच पनवेल मध्ये जावं आणि त्यांचा सुमधुर गोड आवाज आता सातत्याने आपण ऐकत असतोय अर्थात मच्छिंद्र सर या ठिकाणी पुन्हा एकदा जाऊया त्यांच्याकडे आपण। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम ठाकुर और प्रकाश ठाकुर, सभी का स्वागत करना चाहेंगे और चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ। आज के प्रतियोगिता का ये दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला बहुत ही शानदार मुकाबले की तरफ बढ़ पा रहे हैं। आरसीसी पेट जिन्हें पिछला मुकाबला टॉस हारकर बल्लेबाज की थी, जबरदस्त बल्लेबाज की थी और उसी के आधार पे फिर उनको मौका मिला बल्लेबाजी करने का। पहला मुकाबला जीता था यहाँ पर धारावी टीम ने, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बड़ी टीम को शिकस्त दी थी। वही टीम खेलती भी अच्छी गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन थोड़ी सी बड़ा मचती भी 1 रन जरूर प्राप्त करने के बल्लेबाज बंटी और सोहेल के बीच में ये तूतूमय में होती 1 रन का इजाफा होता हुआ। पिछले मुकाबले में 14 गेंदों में 33 रन बनाने वाले सोहेल से कि इस समय कितने रन बनाएंगे इसके ऊपर निगाह होगी। पिछला मुकाबला क्या रफ एंड टफ हुआ था जब धारावी टीम और बनाम जब मुकाबला दिगोड़ा के बीच में हुआ था, अंतिम चरण में मुकाबला आया था। लेकिन पिछला मुकाबला आरसीसी पेट टीम ने अपने बलबूते के तौर पर 25 रनों से वो मुकाबला जीत लिया था। काफी बड़ी तमन्ना रखी थी जीत की, उस तमन्ना को पूरा की है। हमारे पेट के सबके लाडले चहेते गणेश जी जोशी यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका। आइए मंच के ऊपर, हम आपका इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करते हैं। पारी का पहला प्रगति पर गेंदबाजी में तैनात अच्छे गेंदबाज यहाँ पर विकी बोयर। विकी ने पहले मुकाबले में 14 रन दिए थे जब मुकाबला हुआ दिगोड़ा के सामने। इस बार गलती से सबक से कर गेंदबाज करते हुए आपकी बात, तेज रफ्तार गेंद, पलक चपकती गेंद निकल चुके सोहेल जैसे नामी बल्लेबाज को यहाँ पर चकमा देना आसान बात नहीं है। लेकिन विकी बोयर जिन्होंने देश विदेश में अपना खेल दिखाया यहाँ पर, चाहे एसपीएल की गोवा हो, चाहे रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी हो, चाहे रतनबुआ ट्रॉफी हो, रतनबुआ ट्रॉफी हो, ऐसे कई ट्रॉफी में इन्होंने अपना जलवा कायम दिखाया है। ये वही खिलाड़ी, चेंज ऑफ पेस, लेकिन इस बार गति खो दी, दिशा खो दी। यहाँ पर गति अच्छी थी। अंपायर नीरज रणावत सर हमें इशारा करते हुए इट इज वाइड, 1 रन का इजाफा होता बाप। सोहेल एक अच्छे बल्लेबाज है, सोहेल के सामने किस प्रकार गेंदबाजी करनी चाहिए ये सोच है यहाँ पर विकी बोयर के सामने। लेकिन विकी बोयर जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है और सोहेल भी उतने अच्छे बल्लेबाज, अच्छा ट्विस्ट दोनों के बीच में। आपकी बार फिर एक बार वाइड का इशारा किया अंपायर की ओर से। लगातार विकी बोयर बाउंस करना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद को ज्यादा बाउंस किया उन्होंने, अंपायर का इशारा सीधा वाइड का होता हुआ। लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद टीम का स्कोर अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ फुल स्कोर में इजाफा। बंटी ने 1 रन बनाया लेकिन अब तक सोहेल एक भी रन नहीं बना पा रहे। अतिरिक्त रन 2 मिलते हुए टीम का स्कोर 3 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। ओ ग्रेट डिलीवरी, पलक झपकते गेंद निकल चुकी है। जितनी तेज हवा बहती है उतनी तेज हवा को कभी देखा नहीं जा सकता, उसी अंदाज में इस गेंद को देखा नहीं गया। सोहेल का फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। डॉट की समाप्ति, डॉट की समाप्ति के बाद टीम की शुरुआत करते हुए पिछले 2 गेंदे वाइड फेंकने के बाद उससे सबक सीख कर फिर एक बार नए जोश के साथ, उमंग के साथ गेंदबाज करते हुए इस बीच अगली गेंद, इस बार बल्ले का बाहर किनारे विकेट के बीच पाए गए। पहला विकेट का नुकसान। जिस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले में कोहराम मचाया था, मैन ऑफ द मैच का हकदार लिया था, वही खिलाड़ी सोहेल बैक टू द पैविलियन। तीन पर 1 पहला विकेट गिरता हुआ पर अच्छी धून बजती हुई डीजे मास्टर के माध्यम से। दोस्तों प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब मैं कहूँगा ये आंखों का धोखा है। आपके पास पैसा हो तो सब कुछ है, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं है। इसके लिए ज़िंदगी में सक्सेस पाना है तो पैसा कमाओ। मनी है तो हनी है और हनी है तो सब है दोस्तों। पैसा सबसे अहम चीज़ है, इसलिए कहा जाता है पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं है। टीम का स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान के पर का पहला और प्रगति पर शानदार गेंदबाज करते हुए इस समय विकी बोयर पिछले मुकाबले से सबक सीखकर अच्छी गेंदबाज का प्रयास।
इस बार डॉट गेंद की समाप्ति। प्रवीण गायकर भी हमें कुछ बताते हुए शानदार ओवर रहा। प्रवीण जी, इस ओवर में क्या कुछ हुआ? एक ही रन बल्ले से आया बंटी के और उसके मापिक 2 रन वाइट के रूप से आए, लेकिन एक सफलता भी चटकाई। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर 3, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कहा गई वो पेट टीम जिन्होंने पिछले मुकाबले में कोहराम मचाया था। कहा गई वो पेट टीम जिन्होंने पिछले मुकाबले में यस। थँक्यू मच्छिंद्र आणि किती पाटील सर. या ठिकाणी आपण पाहिलात खास करून हा मित्रांचा संघ आहे आणि खास करून आपण पाहिला तर मित्रांचाच हा आज भरणा असणारा ग्रुप अर्थात सामाजिक संस्था पाहायला मिळतोय. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आपण पाहिलं तर ज्यांचं शुभागमन आहेत मित्र प्रेमामध्येच आज या ठिकाणी मी विनंती करीन करण पाटील अर्थात आपण यायचं आहे या ठिकाणी आणि आपला आदर तिथे सत्कार स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी खास करून मगाशीच ज्यांचा मी नाम उल्लेख केला होता प्रीतम हरिश्चंद्र घरत नक्कीच आपण सुद्धा यायचं आहे. आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर प्रशांत ठाकूर आपण सुद्धा यायचं आहे. या ठिकाणी हा सन्मान आपण या ठिकाणी स्वीकारायचा आहे. तो चलते एक बार फिर बार वही आवाज अर्थात आवाज में दमकम है हमारे अर्थात जबरदस्त एक समालोचक उत्कृष्ट निवेदक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिला जातोय या ठिकाणी खास करून आपण पाहिला तर मित्रांनो मगाशी माझ्याकडनं नक्कीच चूक झाली, परंतु मच्छिंद्र पाटील नक्कीच रोहिंजनवरून काय जबरदस्त कॉमेंटर उत्कृष्ट नक्कीच भावलोय मनपूर्वक नक्कीच आपला आभार. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी और बहुत बहुत शुक्रिया श्याम ठाकुर सर. आपकी मीठी आवाज, हालांकि कहते हैं कि लोग शक्कर से डायबिटीज होती है, लेकिन आपकी मीठी आवाज से डायबिटीज हो सकती है. इतनी मीठी आवाज आपकी. यहाँ पर शानदार शॉट, करारा जवाब गए सीमा पर, सीधा 6 रन. ढूंढते रह जाओगे, सीधा 6 रन. थैंक यू. ये देखिए एक्शन रिप्ले में मुन्ना जो कैमरामैन का की भूमिका अदा करते हुए एक हाथ में कैच लपका. क्या बात है मुन्ना. यदि यहाँ पर कोई, ये देखिए मुन्ना को देख सकते हैं आप, ये पहला चमत्कार किया इस प्रतियोगिता में न बल्कि पूरे टेनिस विश्व में. सीधा 6 रन, 9 रन टीम का स्कोर. आपकी बार फिर एक बार सीधे बल्ले से खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, सीधा 6 रन. में 2 ओवर में महज उन्होंने 6 रन दिए थे और पहले गेंद पर हमेशा उन्होंने विकेट चटकाई थी, लेकिन इस बार बंटी से उनका पल्ला पड़ा है. लेकिन बंटी से पल्ला इतना आसान नहीं है. एक अच्छे खिलाड़ी है बंटी जोशी. उन्होंने लगातार 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर आप टीम का स्कोर बढ़ा दिया. पहले ओवर में 3 रन, इस ओवर में 2 गेंद में 12 रन. कुल मिलाकर टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन. आउट होने बल्लेबाज है सोहेल शेख. अच्छी बल्लेबाजी देखना है 3 गेंद में क्या 3 छक्के लगा पाएंगे बंटी. आपकी बार दूरियां बरकरार रखी, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है. शानदार फील्डिंग का मुजाहरा. मनोज गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन डॉट गेंद के साथ समाप्ति होती हुई. कमाल की गेंदबाजी सचिन नाइक. कई साल इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया पर राज किया है. न बल्कि मुंबई बल्कि ठाना, रायगढ़ ऐसे कई इलाकों में जाकर अपना हमेशा कोहरा मचा इस खिलाड़ी ने. वही सफल कप्तान इस समय गेंदबाज की कमान पर. इस बार दिशा भटकी. यहाँ पर दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा, सीधा वाइड का इशारा करते हुए. प्रवीण जी, पहले ओवर में 2 वाइड फेंके थे विकी बोहिर ने, उसके बावजूद यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन लगातार 2 गेंद में 2 छक्के लगाने के बाद बंटी के सामने किस प्रकार गेंदबाजी करे, किस लाइन को संतुलित रखे, किस जगह पर गेंद को सटीक लाइन पर गेंदबाजी करे, ऐसे कई अनगिनत सवाल गेंदबाज के पास है. उस गेंदबाज के जवाबों को ढूंढना होगा पर बंटी को. इस बार बंटी फ्रंट फुट पर आए, इसके बाद बैक फुट पर गए, लेकिन इस बार डॉट गेंद की समाप्ति. बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी. कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं किसी से कम, ये सचिन नाइक बताते हुए. 2 छक्के तो जरूर लगाए बल्लेबाज बंटी ने, लेकिन इसके बावजूद उनको यहाँ पर शांत रखने की भी क्षमता रखने वाले गेंदबाज है. दोस्तों, ये मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होगा. प्रवीण, मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रवीण जी, ये मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला होगा. इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति. फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं है. एक छक्का लगाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, एक छक्का बंटी ने लगाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. 2 छक्के लगाने के बाद 2-3 लगातार गेंदे डॉट के लिए उन्होंने, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है पिछले मैच के हीरो नमित, जिन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की थी. क्या खुलकर बल्लेबाज की थी इस नमित ने. वही बल्लेबाज इस समय नॉन स्ट्राइक पर, लेकिन स्ट्राइक का मौका नहीं मिल पा रहे. रुका हुआ स्कोर सुदर्शन बताते हुए 16 पे 1.
पारी का दूसरा और प्रगति पर फिर एक बार खिलाड़ी सामने, लेकिन इस बार चूके और गेंद सीमा पर अंपायर का इशारा, वन बाउंड सीधा 4 रन। या ठिकाणी पाहिलं तर नक्कीच मी अनाऊन्स करतोय की या ठिकाणी जासी संघाचा कर्णधार अर्थात भूषण आणि खास करून धुतुम संघाचा कर्णधार अर्थात या ठिकाणी निहाल आपण कॉम्बॉक्समध्ये अर्थात या ठिकाणी आमच्या सामाजिक कक्षामध्ये येऊन राहायचं आहे. ओम साई भंगारपाड़ा टीम के सामने कौन सी टीम आएगी इस टीम से खेलने के लिए, ये तो आने वाले समय तय कर पाएगा, लेकिन दोनों बल्लेबाज यहाँ पर डक पर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए निखिल शेल के एक और ओनर खिलाड़ी मैदान पर. यस प्रकाश सर. धन्यवाद मंची पाटील सर. यापुढे मी आमंत्रित करेन की तर बघा टॉप 3 मध्ये जे संघ जातील अर्थातच त्या तिन्ही संघांमधून इथे लकी ड्रॉ केला जाईल, याची नोंद घ्या. कमिटीचा इथे इशारा आलाय, तर बॉल्ड आउट होणार नाही बघा, याची नोंद घ्या. 3 संघांमध्ये लकी ड्रॉ केला जाईल. थँक्यू. नक्कीच या ठिकाणी रोहन ठाकूर यांना यथोचित सन्मान केले जातोय. आमच्या गावातील उत्कृष्ट अर्थात बेस्ट बॉलर म्हणून आपण पाहिला तर ज्यांनी या दुतुम गावाला सेवा केली, रोहन ठाकूर, थैंक यू सो मच. टीम का स्कोर 20 रन. पिंटा खैरत यहाँ पर हमारे अपडेटर, उनका आगमन हो चुका है. स्वागत है पिंटा खैरत आपका भी. इस एरिया के बहुत ही मशहूर अपडेटर जिनके हाथों में जादू, यहाँ पर हर ग्रुप पे अपडेट देते हुए इस प्रतियोगिता की. स्वागत है पिंटा खैरत आपका भी. टीम का स्कोर 20 रन. रुका हुआ स्कोर है. तीसरे ओवर का किस शुरू होता हुआ भावेश अच्छी गेंदबाज करते हुए, और बल्लेबाज के पास कोई यहाँ पर चारा नहीं है, कोई मौका नहीं है बंटे के पास बड़े शॉट खेलने की तमन्ना रखते हुए. इस बीट निखिल स्टाकेन पर, निखिल के लिए गेंद फाले के रीजन में केला खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या इस कैच को लपक पाएंगे? खराब फील्डिंग का मुजाहरा, और यहां से मिलेंगे 2 रन. निखिल का कैच छोड़ना यहाँ पर महंगा पड़ सकता है. सचिन ने वही कहा वहां से कि आपने किसका कैच छोड़ा है. टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता 22. तीसरा ओवर प्रगति पर. 4 ओवर का मुकाबला. टॉस आने के बाद आरसीसी पे टीम फिर एक बार बल्लेबाजी की भागदौड़ संभालते हुए. 2 ओवर में 20 रन. पहले ओवर में 3 रन, दूसरे ओवर में 17 रन. तीसरे ओवर में खेल शुरू होता हुआ टीम का स्कोर है 22. 1 विकेट 2 विकेट के नुकसान पर. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर. मी विनंती करेन की श्रीकांत ठाकूर कुठे असतील त्यांनी इथं व्यासपीठावर यायचं आहे. त्यांचे मोलाचं सहकार्य आम्हाला इथं लागलेलं आहे. या पीसवर जी रेकॉर्डने केलेली आहे, लेखणीचं काम केलेलं, त्यांचं मोलाचं योगदान लाभलेलं आहे. धन्यवाद. निखिल के लिए गेंद यहाँ पर स्ट्रेट टू द बॉल खेला था खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लोगों से आते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर बाबेश ने. बल्लेबाज को खोल कर खेलने का कोई मौका नहीं दिया. पहले गेंद पर विकेट चटकाने के बाद आत्मविश्वास को यहाँ पर उभरते हुए, आत्मविश्वास को और गाढ़ा बनाते हुए अच्छी गेंदबाजी. टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचता हुआ 50 की अटकड़ लगाई जा रही है.
लेकिन 40 के ऊपर भी मुकाबला फाइट हो सकता है। 40 प्लस की उम्मीद रखी जा सकती है। बंटी जिन्हें 2 छक्के लगाया पर इस बार गेंद को खेला बैकवर्ड पर जाकर खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग ऑन से आती हुई, लेकिन यहां से ज्यादा एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से खासा फर्क नहीं गिर सकता है पर नंबर से आई हुई धारावी टीम को एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। टीम का स्कोर 24, 1 विकेट 2 विकेटों के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मुकाबला जो जीतेगा ओम साई भंगारपाड़ा टीम के सामने खेलेगा सुपर 3 क्वालिफाई के लिए शानदार मुकाबला। इस बीच गेंद लेकिन नहीं खेल पाए, तमन्ना थी बड़े शॉट में तब्दील करे, अपने आप से नाराज होते हुए। दिस इज अ गुड फिनिश, कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर, 24 फॉर 2 कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर। 24 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त होने के तत्पश्चात पुन्हा एकदा विनंती करतो मी की दुतुम गावचे सुपुत्र टॅटू आर्टिस्ट श्री श्रीकांत रघुनाथ ठाकूर यांना विनंती असेल की त्यांनी व्यासपीठावर यायचं आहे। आपला इथं मान सन्मान केला जाईल। या पिचवर जी रेखाटणी केलेली आहे, आखणी केलेली आहे आणि सुंदर असा नाव इथं आशीर्वाद सांस्कृतिक कला क्रीडा सामाजिक संस्थेचं नाव जर इथं लिहिलेलं आहे त्यांनी, मी विनंती करेन त्यांनी पुन्हा एकदा की त्यांनी इथं व्यासपीठावर यायचं आणि आपला मान सन्मान स्वीकारायचा आहे। धन्यवाद। टीम के स्कोर में इतनी वृद्धि नहीं हुई जितने की तारीफ की थी, हमने उम्मीद जताई थी, अटकल लगाई थी, लेकिन टीम का स्कोर यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 24 टीम का स्कोर 8 के अवसर से रन बनते हुए। पहले ओवर में मिले 3 रन, दूसरे ओवर से मिले 17 रन और तीसरे ओवर में फिर मिले यहाँ पर महज 4 रन। शानदार गेंदबाजी। पहले ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला, दूसरे ओवर में बल्लेबाजों का बोलबाला, तीसरे ओवर में फिर एक बार गेंदबाज की वापसी। क्या चौथे ओवर में बल्लेबाजी का क्या यहाँ पर बोलबाला होगा? 4 विनंती ओवर का करेन मी मुकाबला। पंकज जयवंत पाटील आपला इथं आता सत्कार होईल, आपण इथं स्वीकारायचा आहे। मी विनंती करेन की श्री मेघनाथ शंकर ठाकूर यांना की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथं मान सन्मान करायचा आहे। धन्यवाद। कंटिन्यू। अंतिम ओवर प्रगति पर आते हुए गेंदबाजी में प्रशांत नाइक, गेंदबाजी में आते हुए स्ट्राइकर पर बंटी जोशी खेलती हुए 2 छक्के की मदद से 9 गेंदे 18 पर खेलते हुए 200 का बैटिंग स्ट्राइक अभी भी उन्होंने बिल्कुल रखा है अपनी तौर से। शानदार बल्लेबाज की ओलंपिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए और उनसे काफी उम्मीद हो सकती है। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंदबाज गेंद को डिलीवर नहीं कर पाए, थोड़ी सी उलझन होती है वहां पर, समस्या आती हुई क्योंकि क्रीज वहां पर थोड़ी सी दिख नहीं रही है, जिसके तहत यहाँ पर गेंदबाज ने गेंद को फेंकने से इनकार किया। गलती से भले यहाँ पर गलती करने से भले इस गेंद को नहीं फेंके, ये उनका सोच विचार था और ये सही सोच विचार थी उनकी। 3 ओवर का खेल समाप्त, 24 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अंतिम ओवर प्रगति पर। रात के टिक बज चुके 1:45 तापमान मैदान के अंदर 22°C, थोड़ा सा ठंडा माहौल। आपकी बार कमाल की टाइमिंग खिलाड़ी मौजूद। ओह व्हाट एफर्ट। प्रवीण की यहाँ पर शानदार तारीफ काबिल फील्डिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने अपने आप को झोंक दिया लेकिन 2 रन से नहीं चुक पाया। पर यह है जोश, युवा खिलाड़ियों का जोश हम देख पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था प्रवीण जी, गिव मी 100 यंग पीपल्स, आई कैन चेंज द वर्ल्ड। हम चेंज कर सकते हैं। युवाओं में वो जोश होता है। देखिए, हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑन द स्क्रीन बोर्ड। व्हाट अ गुड एफर्ट, जबरदस्त एफर्ट दिखाते हुए टीम का स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ। 5 गेंदों का खेल शेष इस पहले सत्र का पारी का। आपकी बार फिर एक बार वही खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए, प्रवीण आते हुए इस बार 2 रन की तमन्ना रखते हुए और यहाँ पर कामयाबी मिलती हुई। अच्छी सोच है प्रवीण जी यहाँ पर, जब आपको चौके छक्के नहीं मिल पा रहे तो सिंगल डबल के तहत स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना चाहिए। जो रणनीति अपनाई थी दिगोडा टीम ने, दिगोडा टीम का स्कोर था 4 ओवर में 25, अंतिम ओवर में 17 रन बटोरे थे उन्होंने और कुल मिलाकर 41 रन बनाए थे। और क्या अंतिम क्षणों में मुकाबला फाइट हुआ था मुकाबला, और उसी कगार पर चलता हुआ ये भी मुकाबला। 3 ओवर में 24, दूसरे ओवर का चौथे ओवर का खेल शुरू हुआ, आगाज हुआ तो पिछले 2 गेंद में 4 रन बनाकर टीम का स्कोर 28 पर पहुंचता हुआ। बंटी अभी भी मैदान के ऊपर काफी उम्मीद है उनसे, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। चौके छक्के नजर नहीं आ पा रहे, जबकि दूसरे ओवर में चौके छक्के आए थे, इसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए धारावी टीम। शानदार टीम यहाँ पर। टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। निखिल को अब मौका मिलता हुआ 29 पर 2, चौथा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मुकाबला, जो जीतेगा ओम साई भंगारपाड़ा टीम के सामने आ पाएगा। क्वालिफाई 3 के लिए मुकाबला होगा, ट्रॉफी के लिए मुकाबला होगा। काफी बेहद खूबसूरत ट्रॉफियां, आंखों को भाने वाली, दिल को लुभाने वाली, चमचमाती हुई ट्रॉफियां। ग्रेट डिलीवरी, बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है लेकिन किस्मत का चौका मिल सकता है और ये सीधा 4 रन।
दम मारो दम, क्या धुन थी वहाँ पर, हरे राम हरे कृष्णा, ये फिल्म अभी याद है हमें। दोस्तों नशा कभी मत करना, नशा करना है तो ऐसा करो जो एक बार करो जिंदगी भर रहे। जो हम नशा करते हैं वो नशा है क्रिकेट का, क्रिकेट का नशा करो, जिम का नशा करो, पढ़ाई का नशा करो, किसने रोका है आपको? लेकिन आप गलत चीज़ के नशा कभी मत करना, लत लग जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 1 रन 4 के साथ किस्मत का चौका मिलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ 33। ये गेंद क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर गेंद को देखते देखते भाग गए। अंपायर का इशारे का हम इंतजार करेंगे, तीसरे अंपायर को रेफर किया। इट इज अ वेरी क्लोज, ये बहुत ही करीबी मामला बन सकता है। देखना पीटीसी की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, यहाँ पर क्या फैसला सुनाएगी। गेंद को देखकर भाग रहे थे, कभी भी गेंद को नहीं देखना है, कभी भी मंजिल को मत देखो, मंजिल के लिए भागो यहाँ पर, और यही मैदान के ऊपर नजर आ रहा है। हमारे तीसरे अंपायर हमसे ज्वाइन होते हुए दीपक बोराडे सर यहाँ पर आते हुए जांच करेंगे, देखेंगे अपनी निगाहों से, पहली निगाहों से देखेंगे कि यहाँ पर निखिल आउट या नहीं है। आउट होना, नॉट आउट होना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन रनों को रुकाना बहुत बड़ी बात है। नॉट आउट, यस नॉट आउट, अंपायर का फैसला नॉट आउट। बाल बाल बच्चे बल्लेबाज, बच्ची भी कुछ गेंदे हैं यहाँ पर। टीम का स्कोर 34 और बच्ची भी कुछ गेंदे हमारे सुदर्शन बता देगा हमें कितने गेंदे बच्चे। एक ही रन यहां से मिलता हुआ, अंपायर बल्ले से रन बनी है, लेग बाइस के बल्ले से, यस थैंक यू, क्योंकि बाइक यहाँ पर इंतजार कर रही है। एक एक रन से द्वारली के मैदान के ऊपर मुकाबला हुआ था। केतन मात्र ने बनाया था 153 रन और राहुल भोईर ने बनाया था 152 रन। 1 रन के लिए उनकी बाइक गई थी, हमें पता है, और लम्हा हम वहां पर कमेंट्री कर रहे थे। इसके लिए 1 रन की कितनी अहमियत होती है सुदर्शन भली बात ही जानते हैं। और द विकेट, कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार बिल्कुल हिट वेट ब्लैंकिंग हो रही है यहाँ पर। ये बेल्स एलईडी बेल्स और लौटना होगा। यहाँ पर पारी समाप्त हुई, पारी समाप्त हुई। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज लौटते हुए अपना अपना काम करते हुए। बंटी जोशी नॉट आउट रहे। बंटी की बल्लेबाज की बात करेंगे तो बंटी ने 13 गेंदों में 23 रन की शानदार और धुआंधार नॉट आउट पारी के लिए। टीम का स्कोर है 4 ओवर में पहले सत्र का खेल समाप्त होता हुआ, और टीम का स्कोर है 35 रन, जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता। टीम का स्कोर है 35, बंटी की शानदार धुआंधार पारी, 24 रन उन्होंने बनाया अपने बल्लेबाजी में नॉट आउट पारी के लिए। लेकिन इस बार सोहेल ने कुछ नहीं किया, सोहेल से काफी उम्मीद थी, सोहेल कुछ नहीं कर पाया। पर बंटी उन्होंने शानदार बल्लेबाज की, और कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 35, जीत के लिए 36 रन की आवश्यकता। क्या इस मैदान के ऊपर आईसीसी पेट टीम में मुकाबला जीतकर तीसरे दौर पर निकल जाएगी, तीसरे मुकाबले खेलने के लिए, या फिर ओम साई बंगालपारा टीम के सामने आएगी वो टीम? यहाँ पर यानी कि बात करेंगे तो ताराबे टीम की कौन सी टीम आएगी, आइए आगे की कहानी सुनते हैं हमारे रॉकिंग कमेंटेटर यहाँ पर प्रवीण सर की जुबानी। आइए प्रवीण जी ज्वाइन हो जाम से। एक बड़ा मुकाबला दोस्तों, कहीं भी मत जाना, देखते रहना, आपकी रूह कांपेगी, यानी कि झंझोर कर रख देगा मुकाबला। पैरों तले जमीन से यहाँ पर खिसक जाएगी, आंखों को भाएगा मुकाबला, दिमाग को सुन करेगा और सोचने पर विवश करेगा मुकाबला। कहीं भी मत जाना, देखते रहना। सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी 2022 का यादगार और शानदार सफर। या ठिकाणी पाहिलं तर संपूर्ण आज मंडप आणि साऊंड सर्व्हिस अर्थात निहाल मंडप डेकोरेटर्स कोली कोपर नक्कीच मित्रांनो आपल्या शुभ कार्यासाठी अवश्य लाभ घ्यायचा आहे। तदनंतर आपण पाहिलं तर आणखीच PTC लाईव्ह फाउंडेशन अर्थात प्रेसिडेंट आपण पाहिलं तर संदीप वास्कर दादा असतील, किरण दलवी सर असतील, केतन दलवी सर असतील, संपूर्ण हे टीम। आणि त्यानंतर आपण पाहिलं तर संपूर्ण आज या ठिकाणी स्कोरर उत्कृष्ट अर्थात रायगडमध्ये ज्यांचं नाव आणि दर्शन पाटील तारा, त्यानंतर बेस्ट अपडेटर म्हणून पिंट्या घरत,
त्यानंतर पंच मित्रांनो पाहिलं तर आजच्या 3 रजनीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी ज्यांची अर्थात सर्वात मोठी जबाबदारी ज्युरी रेफरी म्हणून या ठिकाणी गणेश बावेसकर सर असतील, घाटकोपर तसेच दीपक बोराडे सर आणि नीरज रावत. खास करून या सर्वांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून या शृंखलेच्या मार्फत आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत. तर चला मित्रांनो पुन्हा एकदा तो आवाज, आज पहाडे आवाज, खास करून या 2 आवाजाने संपूर्ण या आम्हाला धुतुमकरांनाच नव्हे तर आज तमाम PTC लाईव्हच्या माध्यमातून देखणाऱ्या सर्व चाहत्यांना अर्थात या ठिकाणी भावूक ठेवलंय, पारदर्शक अर्थात कामगिरी केल्या या PTC लाईव्हच्या माध्यमातून. थैंक यू सो मच. तो चलतो एक बार फिर वही आवाज दमखम है या आवाज में हमारे प्रवीण जी गायकर सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्याम ठाकुर सर. मचिंद्र पाटिल सर, श्याम ठाकुर साहब की आवाज़ है ना बिल्कुल आपसे थोड़ी पहाड़ी आवाज़ मिलती जुलती है, दमदार आवाज़ है इनकी भी. प्रकाश ठाकुर साहब भी दमदार योगदान, उनका भी बढ़िया आपने कमेंट्री कल 2 दिनों में सुनी. नेक्स्ट मैच में मेरे ख्याल से वो दोनों बिल्कुल ज्वाइन होंगे, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. लेकिन चलते इस मुकाबले की बात करेंगे. बड़ा मुकाबला है, भावेश नाइक और विशाल आरंभिक जोड़ी, और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए रफ्तार का राजा गौरव वास्कर. राउंड द विकेट से पहली बॉल, बाहरी किनारा. आगाज अच्छा है, अंजाम कैसा होगा? शुरुआत बेहतरीन, कुछ नहीं कर पाए आज पूरी तरीके से भावेश नाइक. इस मैच में भी लौटे जल्दी, पहला करारा झटका. पिंटिया की तारीफ करेंगे, बिल्कुल हमेशा दमदार योगदान रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में. पहले ऐसे अपडेटर थे जिन्होंने पूरी तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से हर एक टूर्नामेंट का लेखा जोखा, वो चाहे वो राधे इंटरप्राइजेस की चिरले की नाइट टूर्नामेंट क्यों ना हो, चैतन्य के साथ हमेशा दमदार योगदान देते हैं. और इस विभाग में हम जब भी कॉमेंट्री करने के लिए आते हैं ना, तो चैतन्य और हमारे पिंटा को ज़रूर धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनका दमदार योगदान रहता है. उरुनबाग की सबसे पहली नाइट टूर्नामेंट आपने देखी, जहाँ पर स्वर्गीय मेघनादादा प्रतिष्ठान जासई वो टूर्नामेंट थी. उसके बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ बहुत सारे टूर्नामेंट नजर आए, और एक और उरन के ये सम्मान की स्पर्धा सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी 2022 आशीर्वाद सांस्कृतिक कला क्रीडा मंडल सामाजिक संस्था धुतुम, जिनके माध्यम से ये क्रिकेट का जबरदस्त कारवा चलता हुआ. जो जीतेगा वो जाएगा बंगारपाड़ा टीम के सामने. लेकिन देखेंगे गेंदबाज तैयार राउंड द विकेट से. इस बार लो फुल टॉस बॉल थी, यॉर्कर का प्रयास किया था, वहां पर फील्डर है मिड विकेट के रीजन में, उठाएंगे मेरे ख्याल से नमित पगड़े. आज नहीं कूद कर पाए, इस मैच में उनकी जरूरत थी लेकिन जल्दी आउट होकर लौटे. तो प्रमोद भोईर दाराबे, इनके ओर से दाराबे टीम अगर जीतती है तो टोटल 2000 रुपए का इनाम बिल्कुल ओम साई एंटरप्राइजेस मचिंद्र स्मृति दाराबे टीम को दिए जाएंगे. विकेट पहला मिला, उसके बाद आई सिंगल. गेंदबाज तैयार, ये भी अंदरूनी किनारा लगा था, विकेट कीपर के पीछे बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश तो जरूर की थी. बढ़िया गेंदबाजी अब तक चल रही है गौरव वास्कर के माध्यम से, और गौरव वास्कर एक अच्छे गेंदबाज है, ये पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते. तो अभी तक इतनी रात्रि में अगर बात करेंगे तो गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के दमदार यशस्वी आयोजक राजेश शेट कातारा नेवाली, उनके समेत अतुल शेट कातारा और उनके समेत सतीश शेट कातारा दुर्रानी भाई अभी तक इतने रात्रि में मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी, ये पटकी हुई गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेला है, ये मौका मिलेगा बल्लेबाज को, और लगातार थोड़ा सा प्रेशर बना रहे थे बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज, और यहां पर गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. अगर इस मुकाबले में आरसीसी पेट टीम को जीतना है तो शुरुआती 2 ओवर में बड़े झटके देने होंगे, तभी इनके लिए ये मैच बनेगा. वरना सचिन नाइक जितनी देर तक टिके रहेंगे विकेट के ऊपर, उतना ही प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल बना जाएगा. गेंदबाजों के ऊपर खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है. अब देखेंगे कमजोर समझेंगे या अच्छा प्रयास करेंगे. शॉट बढ़िया है, फेंक दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए. ये लीजिए हमारे उपसरपंच
शरद शेठ ठाकुर बिल्कुल इस पूरी तरीके से मैच को एक दमदार यहाँ पर आगाज करते हुए और सक्सेस मिली है। पिछले 2 रात्रि में भी कोई कठिनाई नहीं, तीसरी रात्रि में भी बढ़िया क्रिकेट, उनके समेत उनके सभी दोस्त यहाँ पर पूरी तरीके से मैच का आनंद लेते हुए बढ़िया 6 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंची है 12 रन। टारगेट है टोटल यहाँ पर 36 रनों का। अब गेंदे बची है 19 और 23 रनों की आवश्यकता, अगले 24 रन। तो बिल्कुल रन संख्या बनी है टोटल 12। तो 24 रनों की जरूरत है, लेकिन इस बार भी फेंक दिया इस गेंद को सीमा रेखा पार। 6 रन। दो छक्कों की मदद से पूरी तरीके से इस मुकाबले में ताकत मजबूत होती हुई, हालांकि पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल मेरे ख्याल से 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 18। आने वाली गेंदें बची है 18 और 18 रनों की आवश्यकता। नक्कीच गायकर सर, आपण पाहिलं तर या ठिकाणी अतिथी देवो भव या उक्तीनुसार खास करून माझे क्रिकेटपट्टू म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातोय वामन पाटील यांचं शुभागमन, त्यानंतर आपण पाहिलं तर शिवदास पाटील मित्रांनो आम्हा सर्वांचा लाडक्या दिग्या, आणि खास करून त्यानंतर पाहिलं तर गेल्यानंतर खास करून त्यांचे पिताश्री मित्रांनो एक लाडाचा प्रेमाचा म्हणून ज्यांच्याकडं आज दिगंबरकडे आम्ही सातत्यानं पाहत असतोय, परंतु या ठिकाणी शिवदास पाटील मित्रांनो सातत्यानं गावामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम असो किंवा या ठिकाणी क्रिकेटच्या मॅचेस असतोय सातत्यानं, मग हे एक मोठं व्यक्तिमत्व शिवदास पाटील यांचं शुभागमन आहे। त्यानंतर आपण पाहिला मित्रांनो आयुष्य हीची रत्नपेटी त्यामाजी भजन रत्ने गोमटी, अर्थात मित्रांनो कोरसचा आवाज म्हणून आवाज ऐकायचा असेल तर शंकर तुकाराम ठाकूर यांचं सुद्धा शुभागमन आहे। त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हृदयाच्या अंतःकरणापासून मनपूर्वक सरचे स्वागत असेल। चलो तो एक बार चलते हैं प्रवीण जी गायकर के पास। मचिंद्र पाटिल सर, ये जो आवाज आपने सुना ना श्याम ठाकुर साहब का, ये उड़न विभाग के जूनियर कृष्णा सातपुते यानी कि हाफ हेलीकॉप्टर परेश ठाकुर के पिताश्री है। बिल्कुल बेटा क्रिकेट में दमदार योगदान और पिताश्री मात्र कमेंट्री की दुनिया में दमदार योगदान। प्रकाश जी ठाकुर साहब, ये दोनों बिल्कुल काफी दमदार योगदान इस टूर्नामेंट के माध्यम से। 18 गेंदे 18 की दूरी, आधा सफर धारावी टीम ने तय कर लिया है। धारावी टीम जीती है तो प्रमोद भोईर इनकी ओर से 2000 का इनाम, लेकिन अब सहबाज उसके समेत जीशान इन गेंदबाजों को कम बैक करना बहुत जरूरी होगा। पहली गेंद हवा में है, मौका बनेगा, फील्डर है वहां पर मौजूद, एक अच्छा ओवर चाहिए पेट टीम को और शायद कहीं ये होगा ओवर, ये पहला विकेट लेते हुए और दूसरा बड़ा झटका लगेगा धारावी टीम को। डीजे मास्टर या ठिकाणी पाहिलं तर एक आपल्या गावातील अर्थात निहाल आणि यज्ञेश यांचे पिताश्री अर्थात ज्ञानेश्वर पाटील यांचं शुभागमन आहे। मित्रांनो सातत्यानं पाहिलं तर कुठेही गावामध्ये आमच्या कुठलाही कार्य असला तर पहिली उपस्थिती ज्ञानेश्वर अर्थात ज्ञानदेव पाटील यांची लागतोय, त्यांचं सरचे स्वागत असेल या ठिकाणी। ओव्हर टू प्रवीण गायकर सर। तो विकी भोईर न्यू बैट्समैन, बिना धीरज नाइक से ये टीम खेल रही है, जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन आरसीसी पेट 11 टीम तो यही चाहती है कि ओवर में और 2 विकेट शायद इन्हें मिल जाए। गोरख का पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जो हमेशा पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अगर वो रन कम रनों का होता तो शायद सुदर्शन मचिंद्र पाटिल सर मैच में थोड़ा सा मजा आ सकता था। लेकिन अभी भी उम्मीद जिंदा है, हर किसी के अंदर अपनी क्षमता होती है, ताकत होती है, कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। देखेंगे हर एक का गेंदबाजी का किस्सा है, हर एक बल्लेबाजी का किस्सा है। यहां पर इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, धीमी गति की ये गेंद थी, गेंदबाज मेरे ख्याल से जीशान की, और ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार है। व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई और इसी व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 19 रन। जीतने के लिए अब 17 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है। मैच में थोड़ी सी बात करेंगे, गेंदबाजों के ऊपर प्रभाव जरूर है, लेकिन दबाव जरूर, लेकिन दबाव से हटना चाहेगी आरसीसी पेट 11 टीम। जानते हैं सचिन नाइक, जानते हैं कि अब बड़े शॉट जोखिम उठाने से पहले सिंगल डबल लेकर ये मैच को खत्म किया जाए, यही तो कहानी मैदान के ऊपर नजर आ रही है। और देखिए फिल कॉन्रिक्स हल्के हाथों से ऑन साइड में ड्राइव किया, इस गेंद को मिड विकेट को उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मौका बना 1 रन लेने का, और 1 रनों की मदद से इस रन संख्या बनती हुई टोटल 20 रन। 16 रन से दूर होंगे विकी भोईर बल्लेबाजी के लिए।
16 गेंदे 16 रनों की आवश्यकता। बड़े खिलाड़ी है, नवी मुंबई एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है। विश्वजीत ठाकुर जैसा रैपिड स्पीड है इनके पास और हमेशा बड़ी बड़ी टूर्नामेंट, चाहे गोवा हो, बिग बैश हो, स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी हो, वैसे बड़े बड़े टूर्नामेंटों में इस गेंदबाज का हमेशा कारनामा रह चुका है। लेकिन देखेंगे जीशान के सामने कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं। एज अ बॉलर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ऑलराउंडर की भूमिका आजकल बेहतरीन निभाते। हवा में थी गेंद, शॉट पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रहा गेंद से और बिल्कुल यहां पर बात करेंगे तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 21 रन, 15 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। अगर 3 ओवर तक रन आउट बॉल लेकर जाते हैं ना तो शायद कुछ ना कुछ मजा आएगा इस मुकाबले में। जीशान बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ यहां पर अब तक गेंदबाजी करते हुए शॉट पॉइंट के खिलाड़ी को थोड़ा सा हटाते हुए, जो कवर डीप कवर पॉइंट में खिलाड़ी है शायद उसको थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश यहां पर करते हुए। तो चलिए मिड ऑन की तरफ वहां पर रखा गया है शायद सिंगल रोकने के लिए। ये लीजिए डबल माइंडेड स्ट्रोक था, ऑन साइड में खेलू की ऑफ साइड में। दिशा बिल्कुल जीशान ने यहां पर रखी, ऑफ साइड की लेंथ रखी। डॉट बॉल की समाप्ति, स्कोर रुका हुआ है, 14 गेंदे बची है, 15 रनों की आवश्यकता, यानी कि 2 गेंदे अभी तक इस ओवर की शेष है। 2 गेंदे अगर डॉट निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा जो अब यहाँ पर धारावी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। सचिन इतनी आसानी से दबाव नहीं लेंगे, रिवर्स शॉट खेला है, बेन को फेंक दिया सीधा बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। नीचे 4 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई टोटल बात करेंगे तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब जीतने के लिए। रन और गेंदों के बीच में फासला, 13 गेंदें बची है, 11 रनों की जरूरत। ठीक परफेक्ट 2 बजे का रात्रि का समय यहां पर गुजरता हुआ। ये फुल टॉस बॉल थी, अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार कर दिया। फ्रीड की बॉल होगी बीमर के तौर पर, यह पहला बॉल आता हुआ। और ये चलिए पहले से आरसीसी पे टीम के सामने रन संख्या कम है और यहां पर बात करेंगे जो ऐसी गलत गेंदे अगर फेंक के जाएंगे तो शायद थोड़ा सा गेंदबाज को मारा जरूर मिलेगी। तो 1 रन मिलेगा एक्स्ट्रा रन के साथ। 1 रनों की मद से बन संख्या बनती हुई 26। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 36 रनों का टारगेट का पीछा करना था, अब 13 गेंदें बची है, 10 रनों की यहां पर आवश्यकता है। फ्री हिट होगा बिल्कुल बल्लेबाज के लिए, देखेंगे फ्री हिट का फायदा सचिन नाइक के सामने यहां पर आता हुआ। बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की वापसी होती हुई। ये एक होता है मचिंद्र पाटिल सर कि फ्री हिट की बॉल जब होती है ना तो आपको बिल्कुल वो गेंद डॉट निकालना एक कठिन होता है, लेकिन ये रोल निभाया यहां पर जीशान शेख ने। ओवर की हुई समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 26 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, अब 12 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता। शांत नक्कीच आपण पाहिलं तर या ठिकाणी कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच डीजेच्या माध्यमातून कीबोर्डवरती अर्थात मित्रांनो सातत्यानं असणारे आणि एक आपल्या नावाचा ब्रँडच जणू काही बनला आहे। खास करून आपण पाहिलं तर नक्कीच डीजे मॅडी आणि त्याच्यानंतर आता आपण पाहतोय या ठिकाणी खास करून आजच्या दिवसामध्ये आजच्या रजनीमध्ये आपल्याला जो अर्थात कीबोर्डवरती या पाहायला मिळाला डीजेच्या खास करून निशांत ठाकूर मॅन फ्रॉम नाभा। तर त्यात आपण पाहिलं तर मित्रांनो नक्कीच मी विनंती करीन श्रीकांत ठाकूर, आज आपण पाहिलं तर नक्कीच या चैत्राच्या महिन्यामध्ये आपल्या भैरवनाथाचं अर्थात ज्यांनी ध्वनिपीठ बनवली अर्थात आपल्या काल्पनिक सुपीक बुद्धीच्या माध्यमातून संपूर्ण त्या चैत्राच्या दिवसामध्ये भैरवनाथाच्या या यात्रेच्या दरम्यान संपूर्ण माझ्या धुतुमकरांच्या व्हॉट्सअपच्या स्टेटसला तेच गीत गात होतं आणि म्हणून श्रीकांत टॅटू आर्टिस्ट श्रीकांत ठाकूर यांना विनंती असेल, तसेच आशिष ठाकूर याला विनंती असेल की नक्कीच आपलं शुभागमन आम्हाला समालोचन कक्षामध्ये अपेक्षित असेल। सातत्याने मित्रांनो आपण पाहिलं मग तुकाराम मोतीराम ठाकूर असतील किंवा प्रदीप रामनाथ ठाकूर असतील, काय मेहनत करतात या 3 दिवसाच्या रात्री रजनीच्या मध्ये, अतिशय जबरदस्त मेहनत पाहायला मिळतोय। चला पुन्हा एकदा या ठिकाणी पाहिलं तर येणारे 12 चेंडू निर्णायक विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता। प्रवीण गायकर सर। तो बिल्कुल यहाँ पर सैंडी पालकर सर केवाले के अंपायर बिल्कुल इतनी रात्रि में मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। गेंदबाज शहबाज शेख, पहली गेंद फुल टॉस थी, टैप किया है बॉल को लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन के साथ यहां पर सचिन को स्ट्राइक देते हुए 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंची हुई टोटल बात करेंगे 27 रन और गेंदों के बीच में फासला, 11 गेंदें बची है, 9 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी दबाव में है जरूर, प्रेशर कुकर की सीटी आरसीसी पे टीम के खिलाड़ियों के ऊपर जरूर बज रही है, जहां पर अब तक विकेट नहीं मिल पा रही है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। ये अच्छी साझेदारी
तकनीक का इस्तेमाल दिखाया, सिर्फ दिशा दी और बिल्कुल गेंद जाती हुई फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीच में से सीमा रेखा पार 4 रन। तो चलिए बिल्कुल नेक्स्ट मैच होगा, इनमें से जो जीतेगी वो खेलेगी ओम साई बंगरपड़ा टीम के खिलाफ। तो कप्तान यहां पर आना है तुरंत, इसके बाद मैच आपका होगा। सिर्फ अब जरूरत है 5 रनों की जरूरत। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, टॉप एज लगाया और सीधा लॉन्ग ऑफ के रीजन में, डीप लॉन्ग ऑफ में फील्डर वहां पर गेंद को उठाए। 1 रन 2 रन लेने का पर्याप्त समय और 2 रनों के साथ सचिन जानते हैं कि आप सिंगल डबल के साथ इस मैच को फिनिश करें और बिल्कुल यहां पर 3 रनों की अभी भी जरूरत है। 33 रन ये स्कोर कार्ड के ऊपर। ऐसे भोंगे जब बजते हैं ना दर्शकों के, तो वो बिल्कुल स्वर्गीय मेघनाथ प्रतिष्ठान 11 जासई टीम के समर्थकों की याद आती है। तो बिल्कुल देखेंगे, अंतिम 3 रनों की बिल्कुल जरूरत है। ये किनारा लगाए, थोड़े से नाखुश होंगे जरूर विकेट लेने के बावजूद भी, क्योंकि गेंदबाजी गोरख ने थोड़ी सी पहले ओवर में खराब की थी, इसकी वजह से इस मुकाबले में थोड़ी सी दूर रही आरसीसी पेट, लेकिन जाते जाते विकेट अर्चित जरूर की। अब चाहिए जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। तो बिल्कुल सैंडी पालकर, मैन फ्रॉम केबाले, बेहतरीन अंपायर, अभी भी इतनी रात्रि में मैच का आनंद लेते हुए नीरज राणा बसर को इनके ओर से शुभकामनाएं आ चुकी है। तो टॉस के लिए बंगरपाड़ा टीम के कप्तान आपको आना है, बिल्कुल मौजूद है। ये मैच होने के बाद बिल्कुल जो जीतेगा वो बिल्कुल उनके खिलाफ खेलेगी। तो नंदू शेख ठाकुर साहब के शुभ हाथों से अगला मैच का बिल्कुल टॉस किया जाएगा। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से ट्राई किया, जानते हैं गैप तो है, 1 रन तो मुकम्मल, दूसरे की कोशिश यहां पर करती हुई। स्कोर इज लेवल, लेकिन कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है, 1 रन बनानी होगी। और अगर धारावी टीम यहां पर जीत का जश्न माहौल करती है तो प्रमोद भोईर इनके ओर से, धारावे इनके ओर से 2000 रुपए इनाम यहां पर बिल्कुल जमा है। लेकिन देखेंगे अभी भी 1 रनों की जरूरत है सिर्फ इस मैच को जीतने के लिए। तो बल्ले पर लगकर गेंद जरूर सर पर टकराई, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। यस, ज्यादा गोटियां खेली है बचपन में और डायरेक्ट हिट किया और विकेट जाएगा मैदान से। 1 रन अभी भी बनाना होगा। की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। जिसने भी खुद को खर्च किया ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसीलिए ज़रूर कहते हैं कोई बड़ा नाम अगर बनाना है ना खुद का, तो बिल्कुल वो नाम ब्रांड होना चाहिए। पूरी तरीके से आरसीसी पेट और ये धारावी टीम टेनिस क्रिकेट विश्व की सबसे ताकतवर टीमें हैं और बिल्कुल आने वाला अगला मुकाबला बिल्कुल होगा, यानी कि आरसीसी पेट खेलेगी स्वर्गीय बाल्यामामा म्हात्रे चषक राष्ट्रवादी ट्रॉफी। 33 बाइक, एक 4 व्हीलर, वहां पर आरसीसी पेट टीम का डंका बिल्कुल बजेगा। धारावी टीम भी उस टूर्नामेंट में जरूर होगी, लेकिन देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 1 रनों की जरूरत है। मुकाबला किया फिनिश चौकों के साथ और सीधा क्वालिफाई हुई है तीसरे राउंड में। 8 पोल का एक अंतिम मुकाबला आज का होगा, वो होगा धारावी विपक्ष बंगरपाड़ा और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा। इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ओम साई एंटरप्राइजेस 11, मचिंद्र स्मृति, वन टीम वन ड्रीम धारावी और आरसीसी पेट टीम। हार्ड लक अगली टूर्नामेंट के लिए, आपको शुभकामनाएं। चलते कॉम बॉक्स में फिर से एक बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे महागुरु यानी कि श्याम ठाकुर सर। मैन ऑफ द मैच विकी, 1 ओवर 3 रन 2 विकेट, 1 विकेट माफ कीजिएगा। थँक्यू सो मच आणखीच प्रवीण गायकर सर. आपण पाहिला तर या सामन्याचा अर्थात सामनावीर ज्यांच्या माध्यमातून पाहिला तर एका षटकामध्ये अर्थात या ठिकाणी 3 धावा आणि 1 सफलता
परंतु या ठिकाणी अतिथी देवो भव या उक्तीनुसार आपण पाहिला तर समाजकार्य मित्रांनो पाहिला तर आज ज्यांच्या माध्यमातून आमच्या गावामध्ये कुठलाही कार्यक्रम असो पहिला अर्थात मित्रांनो उपस्थिती ज्ञानेश्वर यांची लागतोय. ज्ञानेश्वर पाटील अर्थात या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी शरददादा ठाकूर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते कॅप्टन. सन्मानित केले होते. कॅप्टन सचिन आपल्या संघासाठी 2,000 रुपयाचं पारितोषिक आलं ते आपण घेऊन जायचं. विकीकडे आम्ही देतो. तसेच आणखीच या ठिकाणी माझा पुतण्या अर्थात देवेंद्र ठाकूर यांचा शुभ आगमन आहे. खास करून शरददादांना विनंती असेल मित्रांनो क्रिकेटच्या ओढ पाहिला तर सातत्यानं नाईट मॅचेस कुठेही असल्या तरी